पानी निकला। तो ये जो हमने भी देखा था, ग्राउंड में आए थे और देखे थे, इतना ज़्यादा पानी भरा हुआ था। ये लगता है आपको कि मोटर और पाइप से पानी निकला होगा? भाई देख, किसी न किसी चीज़ को माध्यम से ही काम होते हैं, तो बगैर पूर्ण भगवान के तो ये काम हो नहीं सकता। इतना पानी पहले भी आया है, इतने दिनों में नहीं निकला है। आज पाइपों के द्वारा इतना होते तो इससे पाइपों की शायद जरूरत भी ना पड़ती, जिस जगह से निकल जाते 2-4 दिन में अपने आप उतर जाता है जी। कोई पाइप दे करके संत रामपाल जियों को जय जय करवाने की जरूरत नहीं है, और ना ही उनको जय जय करवाने की वो कोई ललक। जिक्र भी किया था कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में नहीं है, मेरी फैक्ट्री में बैठे हुए हैं। तो मतलब कैसे आपने महसूस किया या कैसे देखा, क्या अनुभव था जो आपने ये सारी चीज़ें बोली? जब परमात्मा कोई काम करवाता है, इंसान के बस की बात नहीं कि वो काम पूरा हो जाए, लेकिन इतना ज़्यादा पानी वो भी परमात्मा का डाला हुआ, और निकालने वाला पाइप से ये रोज़ 1.5-2 लाख इतना। तो वो कैपेसिटी कितनी थी आपकी पाइप? कैपेसिटी 5,000 के लगभग थी, और 1.5 लाख फीट एरिया हमें एक दिन में दिया है, और लगातार दिया है। तो ये 2.25 महीना तक यूँ कृष्ण भगवान की तरह यूँ गद्दा बरसे हैं परमात्मा। और आज भी यूँ ना सोचो कि परमात्मा बेले बैठ गए हैं। आज वो मुहिम चेंज होकर के फिर घर बनाने में आ गई है, और घर बनाना पाइपों से भी ज़्यादा खर्चा लगता है जी। तो जो एक दौर था, आप तो यहीं के हैं, लोकल हैं, उसी फोटो पे 2 पत्थर मारे हैं, उसी फोटो पे आज फूल मार रहे हैं। अब ज्ञान जो मिला, कुछ लोग तो ज्ञान को समझ करके समझ जाते हैं, कुछ लोग चमत्कार देख करके समझते हैं, कुछ लोग खुद आजमा करके देखते हैं। परमात्मा ने वो सारी लीलाएं करनी स्टार्ट कर दी, और इससे पूरे हरियाणा और भारतवर्ष में संत रामपाल जी भगवान हो रही है, और सत साहिब हो रही है जी। हाँ जी था। क्या लगता है आपको संत रामपाल जी महाराज जी का जो इस सम्मान का कार्य है, ये और ऊपर तक जाएगा? क्या कहना चाहते हैं? ये सम्मान बहुत ऊपर तक जाएगा। ये गांव आर्य समाजियों का गांव है, और जो करोंथा में बात हुई थी वो आर्य समाजियों ने ही विरोध किया था। अब उन लोगों को भी समझ में आ गया है, और अब इस ज्ञान को वो भी ग्रहण करना चाहते हैं। और संत रामपाल जी की बात मैं तो यही मानूंगा, वो काल की चपेट में ज़्यादा है, उसके अंदर जैसी बुद्धि थी वैसा उन्होंने बोल दिया। मैं उसका भी सम्मान करता हूँ, बोलने वाले का, बेजोश ने। आज हम पहुँचे थे लेकिन हम तो प्यार गाँव में, जो हरियाणा के हिसार के पास है, जहाँ पर जो है 85 गाँव के साथ साथ 12 खौपों ने संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित किया। और ये जो सम्मान मिला हुआ है, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो बाढ़ पीड़ित जो किसान थे उनकी जो मदद की थी 500 गाँव में। आइए यहाँ पर जो पाइप फैक्ट्री के जो मालिक हैं उनसे जानते हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार सत साहिब। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप बिठमड़ा, वर्धमान पाइप फैक्ट्री जी, हिसार हरियाणा जी। तो जो कहना चाहिए कि सेवा का दौर चल रहा था, लोगों की मदद का दौर चल रहा था, ये कितने गांव में जो है आपकी फैक्ट्री से जो है पाइप गए थे, कितने गांव तक मदद पहुंचाई गई थी संत रामपाल जी के द्वारा? संत रामपाल जी के द्वारा ये काम चल रहा था, नहीं चल रहा है। अच्छा, मतलब अभी भी जारी है? हाँ, लेकिन मुहिम जो पाइपों वाली थी वो चेंज हो गई है जी। अब घर बनाने की मुहिम चालू है। पाइपों वाली 2.25 महीने तक चली है जी। और मिशन था सदगुरु का कि ज़मीन से पानी निकाल करके बोने लायक बनाए जाए और गेहूं बिजाई जाए। वो मकसद पूरा हो गया है। सारे हरियाणा में लगभग 90% 95% गेहूं बीत चुकी है जी। और ये मुहिम अब खाली ज़मीन तो है नहीं, बंद हो गई जी। तो जो आपके फैक्ट्री से पाइप जा रहे थे, कितने गाँव में जो है ये मदद पहुँची थी? ये लगभग अभी कैलकुलेशन तो हुई नहीं है जी। लगे हुए हैं इन कामों में, और साथ साथ में काम भी करना है जी। तो लगभग 350 से 400 के बीच के लगभग का आइडिया है कि भी इन गाँवों में सेवा पहुंची है जी। पाइपों की। तो एक गांव में जो है कितनी बार तक मदद जो है पहुंचाई गई है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा? जितनी बार मांगा। अच्छा। जब तक पानी ना निकला, जितनी बार मांगे उतनी बार सेवा पहुंचाई गई है। कई गांवों में तो 3-3 बार 4-4 बार भी सेवा पहुंचाई है। कई बार मांगने में या पानी का आंकलन में फर्क आ जाता है तो और ज़रूरत पड़ती है, तो ये बोल करके आते थे टीम कि भाई जितनी ज़रूरत हो उतना बता देना, लेकिन पानी निकलने की कंडीशन थी जी। और तभी जाकर के पानी निकला। तो ये जो हमने भी देखा था, ग्राउंड में आए थे और देखे थे, इतना ज़्यादा पानी भरा हुआ था। ये लगता है आपको कि मोटर और पाइप से पानी निकला होगा? भाई देख, किसी न किसी चीज़ को माध्यम से ही काम होते हैं, तो
बगैर पूर्ण भगवान के तो ये काम हो नहीं सकता। इतना इतना पानी पहले भी आया है, इतने दिनों में नहीं निकला है। आज पाइपों के द्वारा इतना पानी निकल गया। अगर जो संत रामपाल जी भगवान बाहर होते तो इससे के पाइपों की शायद जरूरत भी ना पड़ती, जिस जगह से निकल जाते 2-4 दिन में अपने आप उतर जाता है जी। कोई पाइप दे करके संत रामपाल जियों को जय जय करवाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही उनको जय जय करवाने की वो कोई ललक है, ना को उन्होंने बोट की ज़रूरत है। सिर्फ वो तो ये काम और ये अपनी लीला दिखा करके जो गलत फहमी में ये रूह उस टाइम से गलत दिशा में आ गई थी, जो अपना अंश गलत दिशा में ये आ गया था, वापिस उसी सतलोक में ले जाने के लिए इनको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है इनका दुख कम करने की कोशिश करते हैं, ताकि ये अच्छे कर्म करके परमात्मा को याद करके उस रोड पे चढ़ जाए जो नरक और स्वर्ग और मरण जीवन से छोड़कर सीधा सतलोक में पहुंच जाए। जी, आपने जिक्र भी किया था कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में नहीं है, मेरी फैक्ट्री में बैठे हुए हैं। तो मतलब कैसे आपने महसूस किया या कैसे देखा, क्या अनुभव था जो आपने ये सारी चीज़ें बोली? जब परमात्मा कोई काम करवाता है, इंसान के बस की बात नहीं कि वो काम पूरा हो जाए, लेकिन इतना ज़्यादा पानी वो भी परमात्मा का डाला हुआ और निकालने वाला भी परमात्मा, उसके बीच में सिर्फ एक वर्धमान पाई फैक्ट्री वाला। लेकिन मेरी इतनी ताकत नहीं है कि मैं इतने काम कर सकता था। तो जब भी कभी हम परेशान होते हैं तो मैं पूछता था कि परेशान होने के बाद आप क्या करते हैं, क्योंकि मेरे को ज़्यादा दिक्कत आने लगी थी, क्योंकि माल इतना ज़्यादा रोडों पे घूम रहा है, सभी से बात करना। तो इन्होंने बताया कि भाई हम अखंड ज्योत लगाते हैं और परमात्मा के चरणों में ही वो समस्याओं को छोड़ देते हैं और अरदास लगाते हैं, परमात्मा जी आप ही करना। ऐसे ही मैंने एक गुरुजी का स्वरूप लिया, अखंड ज्योत जगाई, ऑफिस की सफाई करी। मैं आज तक भी उस ऑफिस में मान ले को 5-6% बैठता होगा, वो खाली रहता है। तो वहाँ अरदास लगाई है, गुरुजी जो समस्या आती इसको आप संभालो। मेरी कैपेसिटी तो बिल्कुल कम पाइप बनाने की थी और पाइप चाहिए रोज 1.5-2 लाख इतना। तो वो कैपेसिटी कितनी थी आपकी पाइप? कैपेसिटी 5,000 के लगभग थी और 1.5 लाख फीट एरिया हमें एक दिन में दिया है और लगातार दिया है। तो ये 2.25 महीना तक यूँ कृष्ण भगवान की तरह यूँ गद्दा बरसे हैं परमात्मा। और आज भी यूँ ना सोचो कि परमात्मा बेले बैठ गए हैं। आज वो मुहिम चेंज होकर के फिर घर बनाने में आ गई है और घर बनाना पाइपों से भी ज़्यादा खर्चा लगता है जी। तो जो एक दौर था, आप तो यहीं के हैं, लोकल हैं, संत रामपाल जी महाराज जी का जो विरोध था वो कहीं ना कहीं कट्टर था। और आज हम देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो फ़ोटो हैं, उनकी जो प्रतिमाएं हैं, उनके ऊपर फूल माले जो है बरसाए जा रहे हैं। क्या कारण है, कैसे लोगों ने जो है पहचाना? अज्ञानता की कमी थी। उसी फोटो पे 2 पत्थर मारे हैं, उसी फोटो पे आज फूल मार रहे हैं। अब ज्ञान जो मिला, कुछ लोग तो ज्ञान को समझ करके समझ जाते हैं, कुछ लोग चमत्कार देख करके समझते हैं, कुछ लोग खुद आजमा करके देखते हैं। परमात्मा ने वो सारी लीलाएं करनी स्टार्ट कर दी और इससे पूरे हरियाणा और भारतवर्ष में संत रामपाल जी भगवान हो रही है और सत साहिब हो रही है जी। आप भी जो थे पहले, जो थी आपकी जो सोच थी संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति, वो कैसी थी और अब जो है अब सोच कैसी? उस टाइम तो आप एक आम साधु की तरह मानते थे कि पाखंड ढोंग रस्ते हैं बे, यहाँ पर रोड जाम रहता है। मेरे से फैक्ट्री से सारा को 15 किलोमीटर दूर उसी रोड पे हैं। तो ऐसा ही जैसे लोग करते थे। अब मैं वो बातें भी नहीं कहना चाहता जो आप सुनना चाहते हैं, नहीं कहना चाहता। जो हमने विरोध किया है, बहुत विरोध किया है, लेकिन आज हम उसके दिए हुए ज्ञान में चल रहे हैं और उस पुरानी बातों को भूल करके परमात्मा से क्षमा याचना करते हैं और जो हमने भूल की है उनको माफ़ करें और हमें अपने चरणों में स्थान दें। क्या लगता है आपको ये जो माहौल बन रहा है, कहना चाहिए 24 खाप लेकर के सम्मानित करी, फिर धनाना रतन से सम्मानित किए, फिर गुराना गांव में सम्मानित किए, आज जो है धीरणवास में सम्मानित कर दिए, जो आर समाजी गांव था, कट्टर आर समाजी था। क्या लगता है आपको संत रामपाल जी महाराज जी का जो इस सम्मान का कार्य है ये और ऊपर तक जाएगा? क्या कहना चाहते हैं?
ये सम्मान बहुत ऊपर तक जाएगा। ये गांव आर्य समाजियों का गांव है और जो करोंथा में बात हुई थी वो आर्य समाजियों ने ही विरोध किया था। अब उन लोगों को भी समझ में आ गया है और अब इस ज्ञान को वो भी ग्रहण करना चाहते हैं और संत रामपाल जी की बातों में विश्वास कर रहे हैं और आगे देखना बहुत ज़्यादा परिवर्तन आना है और ऐसा परिवर्तन बहुत ही जल्दी आएगा। और देखिए, आप फैक्ट्री के मालिक हैं। हमने कुछ वीडियो देखी थी जिसमें कुछ लोग बोल रहे थे कि 2 पाइप दे दिए, 2 मोटर दे दिए। अब आप तो ग्राउंड लेवल पर थे, क्या कहना चाहते हैं? उस बात पे मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं तो यही मानूंगा वो काल की चपेट में ज़्यादा है। उसके अंदर जैसी बुद्धि थी वैसा उन्होंने बोल दिया। मैं उसका भी सम्मान करता हूँ, बोलने वाले का, जो उसने बोला। लेकिन हम तो प्यार करने वाले लोग हैं, प्यार करते हैं। जी, और भी जो आपको लोग देख रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, जो आपने 3 महीने में जो है उनके साथ रह के और उनके द्वारा लगातार सेवा करके, पाइप मोटर भेज करके जो सहयोग करे हैं, उसमें जो आपने देखा है, क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाह रहा हूँ भाई, ये पूर्ण परमात्मा है, हमारे बीच में आए हुए हैं और हम ये व्यवस्थाएं बनाने के लिए नहीं आए हुए हैं इस जगह पे। हम सिर्फ यहाँ, हमारे को बुद्धि दी है परमात्मा ने, यहाँ परमात्मा का नाम जप करने के लिए आए थे और हम गलत दिशा में आ गए हैं। अपना नाम जप करके और वापस सतलोक में जाने के लिए तैयार रहे हैं। अभी तो सतलोक में संत रामपाल जी पूर्ण भगवान अपने को साथ में ले जा सकते हैं, लेकिन जब संत रामपाल जी पूर्ण भगवान यहाँ से सतलोक के लिए चले जाएंगे तो फिर हमारे को दोबारा यहाँ से निकालने वाला कोई नहीं है। इसलिए अभी हमारे पास टाइम है, टाइम 1-1 मिनट कीमती है, वो निकलती जा रही है। तो ग्रहण करें, ज्ञान सुने, पूर्ण ज्ञान होने के बाद जुड़ करके दान करें। दान करने से कर्म बनता है, कर्म करने से फिर उस रोड पे चढ़ जाएंगे जो जन्म मरण की जो ये 21 ब्रह्मांड है। ये तो एक स्वर्ग यहाँ का है। हमें स्वर्ग तो लोग मांगते भी वही चीज़ है जितना उनको नॉलेज है, वो स्वर्ग तक मानते हैं। स्वर्ग तो यहीं का काल लोक का ही है, लेकिन हमें तो सतलोक की बात करनी है और सतलोक की बात कर रहे हैं संत रामपाल जी भगवान। लोगों को ये नहीं पता कि सतलोक क्या है और स्वर्ग नरक क्या है, तो वो ज्ञान समझा रहे हैं। वो ज्ञान शाम सवेरा अगर टीवी में बैठ करके सुने तो वो सारी चीज़ें गुरुजी ने बिल्कुल खोल के रख रखी है। धन्यवाद सर। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ जो है वर्धमान फैक्ट्री के जो थे मालिक थे, जिन्होंने बताया कि 300 से 400 गांव में जो है संत रामपाल जी महाराज जी की जो है मदद को जो है पहुंचाई गई है और उसी मदद के द्वारा आज संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित भी किया गया। दर्शकों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।